नमस्कार दोस्तों। भारत की आखिरकार एक बहुत बड़ी जीत हुई है और कनाडा की बहुत बड़ी हार। खुद कनाडा के प्रधानमंत्री जो संसद में खड़े होकर ये कह रहे थे कि आतंकी निर्झर की हत्या में भारत के मंत्रियों का हाथ है और भारत के अधिकारियों का हाथ है, आखिरकार जस्टिन ट्रूडो को अपने ही बयान से यू टर्न क्यों लेना पड़ा है। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है कनाडा से, और कनाडा ने जो कबूल किया है दुनिया के सामने, वो आपको जरूर जानना और सुनना चाहिए। कनाडा ने सीधे सीधे कहा है कि आतंकी निर्झर की हत्या में ना तो एस जयशंकर का कोई हाथ था, न ही अजय डोवाल का कोई हाथ था और न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई हाथ था। कनाडा का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब एक तरफ ब्राजील में G20 समिट खत्म हुआ था, एक तरफ अमेरिका में नई सरकार बनी थी, भारत और चीन की दोस्ती मजबूत हुई थी। ऐसे वक्त में कनाडा का यह बयान आना कुछ तो इशारा करता है। आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जो अब से कुछ महीने पहले या यूं कह लीजिए कि कुछ हफ्ते पहले तक जिस आतंकी यानी खालिस्तानी समर्थक जगमीत सिंह के समर्थन से अपनी सरकार चला रहे थे, जो ट्रूडो कुछ महीने पहले या यूं कह लीजिए कि कुछ हफ्ते पहले तक खालिस्तानियों की गोद में बैठकर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे, अचानक उनका मिजाज कैसे बदल गया? कुछ तो हुआ होगा। आखिर वो क्या हुआ? पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? हम थोड़ा सा डिटेल में आपको बताते हैं। आप सबको ये बात तो पता ही होगी कि अमेरिका की जो नई सरकार आई है, जो डेमोक्रेटिक सरकार आई है, यानी जो ट्रंप आए हैं, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते जस्टिन ट्रूडो को। पहली वजह तो ये थी। लेकिन हाल ही में अभी ब्राजील में G20 समिट खत्म हुआ। 19 और 20 नवंबर को G20 समिट था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे। और उसी दौरान एक फ्रेम आया, एक तस्वीर सामने आई। उस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उसी फ्रेम में जस्टिन ट्रूडो, जो कनाडा के प्रधानमंत्री, वो भी नजर आ रहे थे। तो लोगों ने इस पर तरह तरह की बातें की। इस फ्रेम में नजर आने का मतलब क्या था? खबर यह मिल रही है कि उसी बैठक में यानी G20 की समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जस्टिन ट्रूडो की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान भारत ने कनाडा को जोरदार लताड़ लगाई है। इससे पहले तो आपको पता ही है कि जब कनाडा ने आरोप लगाया कि निर्झर की हत्या में कनाडा की जमीन का इस्तेमाल करके भारत ने लॉरेंस गैंग के जरिए निर्झर की हत्या करवाई, कनाडा की माउंटेड पुलिस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉरेंस गैंग का नाम ले लिया। माउंटेड पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जस्टिन ट्रूडो संसद में खड़े होकर कहते हैं कि भारत की सरकार के बड़े अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। अमित शाह का नाम लिया गया, एस जयशंकर का नाम दिया गया, यहां तक कि अजय डोवाल का नाम लिया गया, नरेंद्र मोदी का नाम घसीटा गया। संसद में खड़े होकर जिस दिन जस्टिन ट्रूडो ने यह बयान दिया था, उसके दूसरे ही दिन खुद कनाडा की जो अपोजिशन पार्टी है, उनके नेताओं ने जस्टिन ट्रूडो का माहौल बनाया, मतलब मजाक बना दिया था पूरे संसद। तो इस जो घटना के बाद, इस पूरी घटना के बाद जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर आ गए थे। कनाडा में ही उनके खिलाफ आप देखेंगे तो विरोध शुरू हो गया था। जस्टिन ट्रूडो को यह लगने लगा था कि इसी वजह से वो अपने ही देश में जो अपनी लोकप्रियता है उससे वो हाथ धो रहे हैं। इसके साथ साथ जो दूसरी वजह थी, ऑपोजिशन पार्टी कनाडा की इतनी हावी हो गई थी जस्टिन ट्रूडो पर कि जस्टिन ट्रूडो को अपनी सरकार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उनके पास एक मतलब आगे कुआं पीछे खाई वाली हालत पैदा हो गई थी और इसी वजह से जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर आ गए। लेकिन इससे जो बड़ी घटना हुई वो ब्राजील में हुई। G20 समिट के दौरान जब जस्टिन ट्रूडो वहां पहुंचे थे, ट्रूडो अपना एक ही एजेंडा लेकर पहुंचे थे कि भारत को वो अलग कर देंगे। आप सबको पता है कि जो आतंकी निर्झर की हत्या हुई, उसके बाद क्या हुआ? बाकायदा 5I को इन्वेस्टिगेशन दिया गया। 5I देशों के साथ मिलकर कनाडा ने कहा कि भारत के खिलाफ जांच करिए, और 5I देशों ने क्या किया? कनाडा का उस हद तक साथ नहीं दिया, मतलब कनाडा के साथ खड़े नहीं हुए। अगर आप ब्रिटेन को छोड़ देंगे तो कोई भी देश जो 5I के देश हैं वो कनाडा की रिपोर्ट से सहमत नहीं दिखे। इसी वजह से जस्टिन ट्रूडो को लग गया कि वो अलग थलग पड़ गए। इस बार जब G20 समिट में वो पहुंचे थे तो इस उम्मीद के साथ पहुंचे थे कि वहां अपना एजेंडा चला देंगे। लेकिन वहां पर जितने भी देश आए, जितने भी देशों के साथ, खबर तो यहां तक आ रही कि ब्राजील भी कनाडा को इस बात पर लताड़ता हुआ नजर आया कि भारत के खिलाफ ये जो प्रोपेगेंडा आप चला रहे हैं, इसे आप बंद कर दीजिए। नतीजा क्या हुआ कि आखिरकार जस्टिन ट्रूडो को जैसे ही G20 समिट खत्म हुआ, उसके दूसरे ही दिन ये बयान देना पड़ा कि नहीं, ये जो सब रिपोर्ट दिखाई जा रही है, ये सारी रिपोर्ट निराधार है, इसमें कोई दम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई हाथ नहीं है, अजय डोवाल का कोई हाथ नहीं है और एस जयशंकर का कोई हाथ नहीं है। और ये कहने वाले कौन है? कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। ये कहने वाले हैं कनाडा के जो खुफिया और सुरक्षा सलाहकार हैं,
मतलब खुफिया एजेंसियों के जो सलाहकार हैं और जो सुरक्षा सलाहकार हैं, उनका नाम है नथाली जी ड्रॉइंग। नथाली जी ड्रॉइंग ने यह कहा है कि भारत के खिलाफ और भारत के इन लोगों के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। एक महीने पहले जो कहते थे सबूत ही सबूत है, वो कह रहे हैं कि कोई भी सबूत नहीं है। और वो किस हवाले से कह रहे हैं ये भी आपको बता देते हैं। जिस दिन कनाडा के सुरक्षा सलाहकार का ये बयान आया, उससे 48 घंटे पहले कनाडा के ही एक अखबार ने, जिसका नाम है ग्लोब एंड मेल, कनाडा के इस अखबार ने एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें इन लोगों को दोषी बताया गया था। यानी नरेंद्र मोदी को, एस जयशंकर को, अजित डोवाल को दोषी बताया गया था निज्जर की हत्या के मामले में। निज्जर की हत्या 18 जून 2023 को हुई थी। सरे शहर में, आपको पता है, गुरुद्वारे के बाहर हत्या हुई थी और उसमें जबरन आप देखिएगा कि भारत का नाम घसीटा गया। निज्जर एक आतंकवादी था। 2010 से लेकर 2018-19 तक उसके खिलाफ हजारों सबूत भारत ने कनाडा को दिए हैं। 2018 में जब जस्टिन ट्रूडो भारत के दौरे पर आए थे, आपको अगर याद हो, जब वो वाराणसी भी नरेंद्र मोदी उन्हें लेकर गए थे, जस्टिन ट्रूडो जब भारत के दौरे पर आए थे, उस दौरान भारत ने फिर से, और पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, उन्होंने भी एक रिपोर्ट सौंपी थी। 10 आतंकवादियों की लिस्ट दी गई थी, उसमें निज्जर का भी नाम था, लेकिन कनाडा ने कोई कार्रवाई नहीं की। और कनाडा क्यों कार्रवाई नहीं करता? क्योंकि कनाडा की जमीन पर बैठे जो खालिस्तानी हैं, उनकी मदद से ट्रूडो अपनी सरकार चला रहे हैं। उनके पिता भी सरकार चलाते थे और ट्रूडो भी सरकार चला रहे हैं। और जो आखिरी वजह है बैकफुट पर आने का या यू टर्न लेने का जस्टिन ट्रूडो का, आपको बताया कि करीब एक हफ्ते पहले कनाडा की जमीन पर एक प्रोटेस्ट हुआ। वहां पर कुछ सिख समुदाय के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। और ये सिख समुदाय के लोग कौन थे? ये कनाडा को ही खालिस्तान बनाने की मांग करने लगे। मतलब कहने लगे कि कनाडा में बहुसंख्यक हो गए हैं खालिस्तान के लोग, इसलिए कनाडा में भी खालिस्तान बनना चाहिए। जब ये मांग उठी तो कनाडा की सरकार को आभास हुआ कि उसके ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और शायद उसकी सरकार ये समझ नहीं पा रही है। जस्टिन ट्रूडो एक तरफ तो इंटरनेशनल लेवल पर अलग थलग पड़ ही रहे थे, ऊपर से अपने घर में भी उन्होंने एक नई मुसीबत मोल ले ली थी, ये खालिस्तानी आतंकवादियों वाली। इसलिए जस्टिन ट्रूडो को बैकफुट पर आना पड़ा। खैर, भारत के लिए एक राहत की बात है और एक बहुत बड़ी जीत भी, क्योंकि आपको पता है कि कनाडा में जो भारत के डिप्लोमेट्स थे, जो कमिश्नर थे, उनको भारत ने बुला लिया था सुरक्षा की वजह से। उनके खिलाफ केस हो रहे थे, जबकि हाई कमिश्नर के खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता है, ये सबको पता है। इसके अलावा भारत से जो कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स थे, उन्हें सस्पेंड करना पड़ा था। भारत ने उन्हें कहा था कि आप देश छोड़ दीजिए और उन्हें जाना पड़ा था, उन्हें वापस भेजा गया था। करीब 4000 ऐसे वीज़ा थे जिन्हें होल्ड कर दिया गया था, सिर्फ कनाडा की इसी करतूत की वजह से। लेकिन उम्मीद है कि इस बयान के बाद कनाडा को एक सबक मिला होगा और वो कुछ सीखने की कोशिश करेगा। खैर, आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में कनाडा के यू टर्न लेने के पीछे की क्या वजह हो सकती है, हमें ज़रूर बताइएगा।